कराची में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। मॉनसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान। शहर में आज भी तालीमी इदारे बंद। तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर ताहाल पानी मौजूद। बारिश से नशेबी इलाके झील का मंजर पेश करने लगे। सड़कों पर कई फीट पानी जमा। मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गईं। लियाकताबाद, औरंगी टाउन, नाजिमाबाद, अंडरपास, न्यू कराची में पानी मौजूद। शहीद मिल्लत रोड, काला पुल, नर्सरी मार्केट में पानी जमा। बारिश के बाद मलीर नदी का सैलाबी रैला घरों में दाखिल। मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हुआ। मुतादिद परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार हो गई। बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में जाम हक अफराद की तादाद 16 हो गई। कराची में बिजली बहरान मजीद संगीन। तवील ब्रेक डाउन। सफूरा गोट, स्कीम 33 समेत दीगर सोसाइटीज की बिजली बंद। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक ए और गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में कई घंटे से बिजली गायब। सऊदाबाद, गाजी गोट, खुदा की बस्ती, इब्राहिम हैदरी बिजली से महरूम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। कराची का सबसे बड़ा मसला बिजली की अदम फराहमी है कि इलेक्ट्रिक के MD को तलब करूंगा। ये नहीं हो सकता कि सारा इल्जाम मौसमियाती तब्दीली पर डाल दें। आतिशबाजी टैक्स के पैसों से नहीं की। PTI वाले इल्जामात लगाते हैं तके का काम नहीं किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में मानसून का स्पेल जारी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। जनूबी बलूचिस्तान की नदी नालों में बारिशों के बायस तग़यानी का खतरा। आरिफवाला के मकाम पर दरिया सतलुज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में चश्मा और काला बेआबाग बैराज पर निचले दर्जे। तोंसे के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सेहवन के नदी नालों में तग़यानी। 30 देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का सी पैक को अफगानिस्तान तक तौसीह देने पर इत्तफाक। तीनों ममालिक इंसदाद दहशतगर्दी की मुतफ़िका काविशों पर मुत्तफ़िक। 6 फरीकी मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। अफ़गान सरज़मीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान को यकीन दहानी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अफ़गान हम मनसब से मुलाकात। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा का पाक अफ़गान ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार। इसहाक़ डार ने सियासी और तजारती ताल्लुकात में हौसला अफ़ज़ा पेशरफ़्त को सराहा। अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ है। अफ़गान हुकाम TTP और BLA जैसे अनासर के खिलाफ ठोस इक़दाम करें। इसहाक़ डार का मुतालबा। सलामती काउंसिल की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुसलमान ही क्यों हैं? समझ से बालातर और कतअन नाकाबिल कबूल है कि फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द मौजूद नहीं। ये सूरत हाल तब्दील होनी चाहिए। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। TTP, बलोच लिबरेशन आर्मी, मजीद ब्रिगेड का ताउन इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, अफगान अबूरी हुकूमत दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। ताहम फितना और खवारिज, TTP और बलोच अस्करियत पसंद गिरोह अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में ताहाल पनाह लिए हुए हैं। बानी PTI की जमानत की दरख्वास्तें सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा के हमरा सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सवात, बुनेर, शांगला और सवाबी में सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए।
मुश्किल घड़ी में भरपूर मदद की यकीन दहानी। क्लाउड बर्स्ट से तबाही हुई। सवाबी, शांगला, सवात, बुनेर, लोअर डीर और दीगर इलाकों में अमवात पर हर आंख अश्कबार है। विफाक सूबों के साथ मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी है अवाम के दुखों का मदावा करें। नदी नालों और दरियाओं के गिर्द तजावुज़ात को ख़त्म करना होगा। दुनिया के किसी कानून में तजावुज़ात की गुंजाइश नहीं। दरख्तों का कटाव रोकना है। दरख्त होते तो इतनी तबाही ना होती। हम इंसानी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। मुसल्लह अफवाज और सिविल इंतजामिया की मेहनत और लगन को सराहा। सवाबी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मजीद 2 लाशें निकाल ली गईं। सैलाबी रैलों से अमवात की तादाद 41 हो गई। कमिश्नर मर्दान के मुताबिक तमाम लापता अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। केपी में हालिया बारिशों से अमवात की तादाद 385 हो गई। बुनेर में 228 और सवाबी में 41 शहरी जान से गए। फ्लैश फ्लड से 1398 घरों को नुकसान पहुंचा। 368 घर मुकम्मल तबाह हो गए। PDMA की रिपोर्ट जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी सतह पर भरपूर पज़िराई। वाशिंगटन पोस्ट की फील्ड मार्शल की डिप्लोमेसी की तारीफ। पाकिस्तान की सिफारती मुहिम बेहतरीन करार। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के बायस पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंच गए हैं। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत है। ट्रंप के दोबारा सदर मुंतखब होने को पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज समझा जा रहा था। बदलते आलमी हालात में पाकिस्तानी हुकाम ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात कायम किए। अमरीका ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। कामयाब सिफारतकारी के नतीजे में अमरीका ने कलअदम BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान ने अमरीका को क्रिप्टो मंसूबों और मादनियात के शोबे में शराकत की पेशकश की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। ये नज़र आता है कि हम सूबों को छोटा करें। जब छोटे सूबे बनेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। फिर वो अपने बजट के मुताबिक ही कुछ कर सकेगा, CM जो भी कर सकेगा, और उसके ऊपर पब्लिक वॉच इतनी करीब होगी, लोग उसको इतना करीब से देख रहे होंगे कि जो कोई इस तरह की ऐशी करेगा वो फिर अगली दफ़ा हुकूमत में आ नहीं सकेगा। कोई जनूबी पंजाब सूबा बनना नहीं चाहता। वहाँ पे बहावलपुर सूबा बनना चाहता है, मुल्तान अलग सूबा बनना चाहता है। DG खान बिल्कुल मुल्तान के साथ सूबा बनना नहीं चाहता, वो अलग सूबा बनना चाहता है। सिंध में जो हमारी रिसर्च है उसके मुताबिक कराची को अलग सूबा बनना चाहिए। बलूचिस्तान में नसीराबाद एक इनका डिस्ट्रिक्ट है, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं इनके। नसीराबाद, सिब्बी, ज़ोब, कलात, मकरान, कोयटा, रक्षान और लोरलाई ज़िला बनाया जा सकता है, जो जिनको प्रोविंस बनाया जा सकता है। तो हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि आप हर डिवीज़न को प्रोविंस बना दें। उसी का कमिश्नर वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा, उसी का RPO जो पुलिस ऑफिसर है वो वहीं का IG बन जाएगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का नए सूबों की अहमियत पर जोर। मुल्क में सूबे सिस्टम के मुताबिक नहीं बनाए गए। पाकिस्तान के सिर्फ 4 सूबे हैं जो आबादी या रकबे के लिहाज से नहीं बने। हर डिवीजन को सूबा बनाना चाहिए। छोटा सूबा बनने से कारकर्दगी को मॉनिटर किया जा सकेगा। मसाइल हल होंगे। ज्यादा सूबे बनाने से खर्च नहीं बढ़ेगा। कराची को भी अलग सूबा बनना चाहिए। बलूचिस्तान में नसीराबाद, सिब्बी, योब, कलात, मकरान, कोयटा को सूबा बनाया जा सकता है। भारत, मलेशिया, ब्राजील समेत दीगर मुल्कों में सूबों की तादाद ज्यादा है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। कहा, जनूबी पंजाब सूबा कोई नहीं चाहता। DG खान बहावलपुर और मुल्तान अलग अलग सूबा चाहते हैं। किसी सूबाई हुकूमत को बल्दियाती निज़ाम मंजूर ही नहीं। हम जन्नत नहीं, ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिससे अवामी मसाइल हल हो सकें। 33 सूबे बनने से नई लीडरशिप पैदा होगी। भारत में एक चाय बनाने वाला वज़ीर आज़म बन गया। सूबों में महकमों की तादाद भी कम करने की जरूरत है। कमिश्नर ही चीफ सेक्रेटरी और RPO IG होगा। छोटे सूबे बनने से जुडिशल सिस्टम ठीक होगा।
सेक्रेटेरिएट में बैठ के किसी एक मिनिस्टर के लिए, किसी एक चीफ मिनिस्टर के लिए ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि वो पंजाब के 50,000 स्कूल चलाए लाहौर में बैठ के। इस वक्त गवर्नमेंट हर स्कूल गोइंग बच्चे के ऊपर 4400 रुपीज़ पर मंथ खर्च कर रही है। 2001 ऑनवर्ड पंजाब में टीचर्स की भर्ती 100% मेरिट पे हुई है। गवर्नमेंट के स्कूल्स भी प्राइवेट स्कूल्स की बिल्डिंग से बहुत बेहतर है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने भी कोई 10,000 के करीब स्कूल दिए हैं प्राइवेट सेक्टर को। अनफॉर्चुनेटली केपी और बलूचिस्तान हमारे पास 2 ऐसे प्रोविंसेस हैं जिसमें लिटरेसी रेट नीचे चला। जन्नत तो नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ एक ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिसमें आम आदमी की मुश्किलात कुछ कम हो जाए। किसी मिनिस्टर के लिए मुमकिन नहीं लाहौर में बैठकर पंजाब के 50,000 स्कूल्स की मॉनिटरिंग करे। हुकूमत हर स्कूल जाने वाले बच्चे पर 4400 रुपए खर्च कर रही है। पंजाब में 2001 के बाद से असातिज़ा की भर्तियां मेरिट पर हुई। सरकारी स्कूलों में सहूलियात ज्यादा है लेकिन पढ़ाई नहीं होती। मौजूदा पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर्स को 10,000 स्कूल दिए हैं। निजी शोबा स्कूल्स को बहुत बेहतर तरीके से चलाकर दिखा सकता है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 10 साल के दौरान लिटरेसी रेट कम हो गया। कोई कौम शॉर्टकट से तरक्की नहीं करती, मेहनत करने से ही कौमें तरक्की करती हैं। हम एक ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिसमें आम आदमी के मसाइल हल हों। कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। मामला ये है कि 9 मई के फ़ौरन बाद चाहिए ये था कि पीटीआई जो है वो इसकी भरपूर तरीके से और बड़ा वाज़ेह तरीके से जो है वो उसकी मज़म्मत करती और उन लोगों के साथ अज़हार लातल्लकी करती जिन लोगों ने जो है वो ये वाक़या इंसिडेंट या जुर्म जो है वो किया था। मुआफ़ी का मामला रियासत और मुद्दई के दरमियान है। तहरीक इंसाफ ने बहुत देर कर दी है। पीटीआई को 9 मई वाक़यात की मज़म्मत करनी चाहिए थी। गलती का एहसास हो तो फिर उसका हल भी निकाल आता है। 9 मई मुकदमात के फैसले आने में 2 साल लगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, 27वीं तरमीम का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। 26वीं तरमीम मुल्क के बेहतरीन मुफाद में की गई। महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद करना बानी का अपनी पार्टी पर अदम एतमाद के मुतरादिफ है। यूरोप को यूक्रेन की सलामती की जमानत में किरदार अदा करना होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, हम यूक्रेन की सलामती का सारा बोझ नहीं उठाएंगे। यूक्रेन में जंग के खात्मे के बाद सलामती की जमानत की जिम्मेदारी यूरोपीय ममालिक को उठाना होगी। वाशिंगटन जंग के खात्मे में मदद फराहम कर रहा है। सदर ट्रंप चाहते हैं इसके बाद यूरोप किरदार अदा करे। इसराइल के गजा में हमले जारी। मज़ीद 81 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 30 फ़लस्तीनी भी शामिल। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 62,125 हो गई। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। यरगमालियों के अहल खाना समेत मुजाहिरीन का गजा बॉर्डर की जानिब मार्च। इसराइली हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन की इसराइली फौज के गजा पर कब्जे के लिए ऑपरेशन की मुखालफत। इसराइल ने मगरबी किनारे में मुतनाज़े और गैर कानूनी बस्ती के क़याम के मंसूबे की हतमी मंजूरी दे दी। E1 मंसूबे के तहत मशरिक़ कुद्स को मगरबी किनारे से अलग करके गैर कानूनी बस्ती बनाई जाएगी। E1 बस्ती का मंसूबा गुज़िश्ता हफ्ते पेश किया गया। फ़लस्तीनी रियासत के इम्कान को नारेबाजी से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से ख़त्म किया जाएगा। इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना का बयान। हमास इसराइली कैदियों को एक ही मरहले में रिहा करे। इसराइल का हमास के सीज़ फायर मौक़िफ़ पर पहला मुतालबा सामने आ गया। हमास ने गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी और तमाम फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई पर इत्तफ़ाक़ किया। हमास ने गुज़श्ता रोज़ अरब ममालिक की तजवीज़ पर रज़ामंदी का इजहार किया। इसराइल, कतर और मिस्र की जंगबंदी तजवीज़ का मुकम्मल जायज़ा लेकर तफसीली आगाह करेगा।
अमरीकी अवाम ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के हक में वोट दे दिया। रॉयटर्स और एप्सोस के सर्वे के मुताबिक 58% अमरीकियों का मानना है कि तमाम ममालिक को फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। 65% ने मुतालबा किया कि अमरीका को गजा में कहरज़दा अफराद की मदद करनी चाहिए। सर्वे के मुताबिक 59% अमरीकियों ने इसराइल की फौजी कार्रवाई को हद से ज़्यादा करार दिया। अमरीका ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के अरकान पर नई पाबंदियां लगा दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने इल्ज़ाम लगाया कि ICC अमरीका और उसके इत्तेहादी इसराइल के खिलाफ कानूनी जंग का हथियार बन चुकी। अमरीकी पाबंदियों के ऐलान के बाद ICC ने इसे अदालती आज़ादी पर खुला हमला करार दिया। अदालत का दबाव और धमकियों के बावजूद काम जारी रखने का ऐलान। अमेरिका के मशहूर जज फ्रैंक कैप्रियो 88 बरस की उम्र में चल बसे। वो कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। फ्रैंक कैप्रियो ने शो कॉट इन प्रोविडेंस से शोहरत पाई। जज फ्रैंक अपने मुनसिफाना फैसलों की वजह से लाखों फॉलोअर्स रखते थे। फ्रैंक के मुकदमात की समाअत सोशल मीडिया पर पसंद की जाती थी।